स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर दी है। अनुदेशक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आईटीआई में अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट थी उसके लिए, तो उसमें लास्ट डेट और ये आप देख पाएंगे अगर 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, 18 जनवरी से। टोटल 2504 पोस्ट पे आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया हैं अभी नियमावली में बदले भी गए हैं। तो क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या इसमें अनिवार्य योग्यताएं हैं, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। और किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है वो भी। एक संशोधन का भी आपको मौका दिया जाएगा अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक होती है तो 15 फरवरी तक का। बाकी लास्ट डेट क्या है 8 फरवरी। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो जो सेवा योजना नियमावली थी वो भी बदली जा चुकी है, 2021 की आ चुकी है अभी। टोटल पद कितने हैं 2504। सबसे पहले आप जान लीजिए इसमें 50% जो पद हैं वो आईटीआई प्लस सीआईटीएस होल्डर के लिए हैं, ठीक है। और जो 50% पोस्ट होगी वो डिग्री और डिप्लोमा के लिए होगी। लेकिन ध्यान दीजिए जो सीटीआई है या सीआईटीएस कोर्स है वो सभी के लिए मैंडेटरी है। अगर आप ये कोर्स नहीं किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा और एक चीज़ क्या मैंडेटरी है, यहाँ ध्यान दीजिए। पहले ही इसमें लिख दिया गया अनुदेशक जो मुख्य परीक्षा होगी केवल वही अभ्यर्थी दे पाएंगे जो पीईटी यानी प्रिलिमिनरी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था 2021 उसमें सम्मिलित हुए हों और उनको वैलिड एक स्कोर कार्ड मिला हो। कोई भी कट ऑफ इसमें नहीं आया, बट आप अगर उसमें सम्मिलित हुए हैं, आपको वैलिड स्कोर कार्ड मिला है, आपका परसेंटाइल कुछ भी हो तो आप भर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपको हम दिखा देते हैं। जियो भी इसमें नीचे अटैच हो, जियो भी हम आपको पढ़ के दिखा देंगे कि उसमें क्या क्या है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है कहाँ से, UP.SC.gov.in की वेबसाइट से। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, ठीक है। जो पीईटी आपने पास किया उसके बेसिस पे, उसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप कर सकते हैं। एक ओटीपी आएगा, आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन का कोई फॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपसे जो चार्ज लिया जाएगा, एक जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है ना, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, एक वो होता है एप्लीकेशन फ़ीस प्लस जो भी आप ऑनलाइन प्रक्रिया है, टोटल मिला के आपको कितना 25 रुपये देना है, ठीक है। आवेदन शुल्क यहाँ देख पा रहे हैं ना, जीरो है। सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह आपको मिला के 25 रुपये आपको जो है देनी है, ठीक। इसके बाद अगर आप एक से अधिक ट्रेड में, जैसे सपोज करिए आप बीटेक हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप वेल्डर में, मैकेनिकल से मान लीजिए बीटेक है तो आप वेल्डर से भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर से, सॉरी प्लम्बर नहीं आएगा, प्लम्बर से सिविल होता है। वेल्डर से कर सकते हैं, फिटर से कर सकते हैं, टर्नर से कर सकते हैं, मशीनिस्ट से कर सकते हैं, ठीक। सेम अगर आप इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रीशियन से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायरमैन से कर सकते हैं, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप डिफरेंट ट्रेड से या दो ट्रेड से आप आईटीआई हों तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका सीटीआई भी होना चाहिए होगा, या आप मैकेनिकल में डिप्लोमा है तो भी आप कई ट्रेड में कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग ट्रेड का अलग अलग फॉर्म भरना होगा, अलग अलग शुल्क। उसके लिए एक से अधिक व्यवसाय देख रहे हैं ना करने के अभ्यर्थी को केवल एक ही बार जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना है, अलग अलग आपको नहीं देना है। कैसे फीस आप पे करेंगे, ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एसबीआई चालान से पे कर सकते हैं। फॉर्म का फिर आपको प्रिंट आउट लेना है और उसको अपने पास रख लेना है, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आवेदन पत्र में संशोधन का भी एक मौका दिया जाएगा। कुछ भी अगर आप मिस्टेक किए हो तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। पदों का अगर विवरण देखें, टोटल कितने पोस्ट हैं। सबसे पहले तो आप पे मैट्रिक्स देख लीजिए कितना है, 35,400 से ये लेवल 6 जो कि ग्रुप सी के लिए यूपी में है। पे मैट्रिक्स बहुत ही अच्छी, आपको 40,000 के ऊपर स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलेगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। अनारक्षित के लिए कितनी पोस्ट है, 1042, एससी के लिए 526, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 44, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 681 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कितनी पोस्ट है 211। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी यानी योग्यताएं आपकी क्या क्या मांगी जाएंगी, इसमें अलग से कुछ और आरक्षण है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो कितना है, महिला है तो कितना है, ठीक है। ये भी आप ज़रूर देखिएगा, पूरा नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे दे देंगे आपको। टेक स्टडी आईटीआई हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद अगर इसमें बात करें कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अधिमान्य, अब यहाँ अर्हता देखिए क्या है। पहला तो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त परीक्षा आप उत्तीर्ण हो, ठीक। दूसरा क्या है, जो भी विभिन्न व्यवसायों के लिए अर्हताएँ वो आपके पास हो। तीसरा आपका मेन है राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, जो कि हमको सीटीआई या सीआईटीएस बोलते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, आवश्यक है। ये 3 चीज़ें इसमें योग्यताएँ हैं आपकी। इसके साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। अब अगर आप बीटेक हैं तो आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, आप डिप्लोमा हैं तो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड आप आईटीआई हैं तो आपका कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग नीचे।
एज क्राइटेरिया अगर आप देखें 21 साल से 40 साल की उम्र तक, 40 साल आप कब हो जाना चाहिए, 1 जुलाई 2022 अगर आप 40 के हैं या नहीं हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स की छूट मिल जाएगी ओबीसी एंड एससी कंडीशन में। आरक्षण जो नियम है आरक्षण का वो लागू होगा। चयन का आधार जो होगा क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी। ध्यान दीजिए 80% तो आपका लिखित परीक्षा का अंक जोड़ा जाएगा और 20% आपका जो CITS आपने किया उसमें जो आपको मार्क्स मिले हैं उसका वेटेज जोड़ा जाएगा। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा है ना, प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रदान किया जाएगा। सपोज करिए आपने क्या किया, 90% CITS में पाए तो 90 का 20% कितना होता है, 18। तो 18 अंक आपको डायरेक्ट क्या होंगे, मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे अगर आप थोड़ा सा इसमें और देखेंगे तो लिखित परीक्षा जो होगी क्या होगी, लिखित परीक्षा आपका जब कराया जाएगा तो उसके लिए आपको एक नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसमें देखिए अभ्यर्थियों का स्कोर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा में होती है लिखित परीक्षा तो। और लिखित परीक्षा में आपका जो सिलेबस होगा वो भी सिलेबस जल्दी ही बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। इसके नीचे आप आ जाइए, इसमें कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। नीचे चलते हैं डायरेक्ट और ये देखते हैं यहाँ पे प्रारूप हैं। ऐसे प्रारूप में आपको फॉर्म, अपने जो फॉर्मेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने होंगे। इसके बाद इसमें यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पोस्ट कितनी है। तो पोस्ट अगर आप देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपको मिलेगी फिटर की मिलेगी, वेल्डर की मिलेगी, इस तरह से आप बढ़ सकते हैं नीचे। RAC की भी अच्छी खासी पोस्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी अच्छी खासी पोस्ट अवेलेबल है। इलेक्ट्रीशियन में आप देखेंगे 228 पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल आप मिला लेंगे जाकर तो कितनी हो जाएंगी। अब यहाँ नीचे देखेंगे आप क्या है, अनुदेशक NCVT या SCVT, ये पोस्ट किसके लिए हो गई, 50% पोस्ट हो गई ITI प्लस CTI के लिए। नीचे आप आएंगे तो ये 50% पोस्ट क्या हो गई, डिग्री और डिप्लोमा के लिए। ठीक, आधी पोस्ट किसके लिए है, डिग्री डिप्लोमा के लिए, और आधी पोस्ट किन के लिए है, ITI प्लस CITS होल्डर के लिए। लेकिन ध्यान रखिए डिग्री और डिप्लोमा में भी आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ आप योग्यता देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिटर में आपको अप्लाई करना है तो फिटर के लिए आपके पास क्या है, या तो आप क्या हो, बीटेक हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अथवा डिप्लोमा हो किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन या जो भी डिप्लोमा चल रहा है 3 वर्ष का। ठीक, या आपके पास ITI हो फिटर ट्रेड में। ठीक, ये 3 कैटेगरी हो गई। अब अगर आप बीटेक या डिप्लोमा है तो आप किसी भी ट्रेड में जो मैकेनिकल से रिलेटेड है आपके पास CTI हो। ठीक, अगर आप ITI हैं तो सिर्फ आप फिटर से ITI हैं, फिटर ट्रेड में आपके पास CTI हो। बीटेक का डिप्लोमा है किसी भी ट्रेड में CTI हो, चल जाएगा आपके ट्रेड से रिलेवेंट, क्योंकि उसमें POT सॉफ्ट स्किल एंड ये सब आप पढ़े रहेंगे। बट अगर आप ITI फिटर से हैं तो आपके पास फिटर ट्रेड में ही कर भी ऑब्वियस सी बात आप उसी में पाएंगे CTI, तो CTI होना चाहिए। सेम वेल्डर में आप देखेंगे, वेल्डर केस में मैकेनिकल में, मेटलर्जी में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैकाट्रॉनिक्स में आपके पास क्या हो, इंजीनियरिंग डिग्री हो, या आपके पास डिप्लोमा हो 3 ईयर्स का, या आपके पास ITI हो। तो इसमें बराबर हो गया। जैसे बीटेक कितने चार का होता है, 4 साल का, प्लस 1 साल एक्सपीरियंस प्लस 1 साल CTI, 6 साल हो गया। डिप्लोमा 3 साल का होता है, प्लस 2 साल एक्सपीरियंस प्लस 1 साल CTI, 6 साल हो गया। ITI 2 साल का होता है या 1 साल का होता है, प्लस 3 साल एक्सपीरियंस प्लस 1 साल CTI, ये भी क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। ठीक, तो लगभग सभी का इसमें एलिजिबिलिटी हो गई कि आप 6-6 साल अगर आपने कुछ किया हुआ है, पढ़ाई प्लस जॉब प्लस जो भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आपका किसी स्कूल में पढ़ाने का हो सकता है, किसी कॉलेज में, किसी इंडस्ट्री में काम करने का हो सकता है, जो कि रजिस्टर्ड हो, जिनका टिन 10 नंबर हो प्रॉपर, वही एक्सपीरियंस आप इसमें लगा सकते हैं। तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सभी के ट्रेड का इसमें जो योग्यता है वो दिया हुआ है। हम लोग इसमें देखते हैं, अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी ट्रेड में इंजीनियरिंग किए हों या डिप्लोमा किए हों, लेकिन साथ में आपके पास क्या है, CTI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अनिवार्य रहता है। जो CTI का प्रमाण पत्र है ना, वो आपके पास क्या है, अनिवार्य योग्यता है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, इस तरह से सारे ट्रेड की वैकेंसी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड हैं, ITI में जितने ट्रेड हैं लगभग सभी की पोस्ट है। तो आप जिस भी ट्रेड से हैं, अगर आपने CTI किया हुआ है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, अभी से आप तैयारी में लग जाइए, अपने ट्रेड को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए पढ़ाई में। साथ ही साथ जो GK एंड GS होता है वो सब भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक PET का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इस बार जो PET का फॉर्म आएगा वो भी भर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी ITI में और भी पोस्टें खाली हैं और भी वैकेंसी जाएंगी, उसमें आपको करना होगा। तो ये कुछ अपडेट आपको देनी थी ITI अनुदेशक भर्ती के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में आई हुई है। तो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड और कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको हम ज़रूर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।